नमस्कार। गीतकार, संगीतकार, गायक के गुणों से भरा हुआ 35 वर्षीय सुखदेव नेपाल जनकपुर धाम कदम चौक का रहने वाला था। सुखदेव भगवान में भक्ति रखने वाला, सिद्धांतवादी, संस्कारवान और एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति था। जीवन में हालात कैसा भी क्यों ना हो, सुखदेव हमेशा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पहले सूर्यदेव पर, तुलसी माता पर, फिर भोलेनाथ पर जल अर्पण कर घर में पूजा पाठ करके, कभी कभी अकेले और कभी कभी अपने 5 वर्षीय बेटा मानव के साथ और 4 वर्षीय बेटा नानव के साथ माँ जानकी का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपनी दिनचर्या का शुरुआत करता था। मिथिला साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत धीरे धीरे समाज से लुप्त हो रहा था। लुप्त हो रहे मिथिला साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत को सुखदेव अपने सकारात्मक कला से फिर से एक सम्मान, एक पहचान दिलाना चाहता था। गरीबी के कारण सुखदेव के माता पिता उसे 5 कक्षा तक पढ़ाने में ही सक्षम थे। और परिवार चलाने के लिए सुखदेव हफ्ते में 5 दिन टोकरी व छिट्टी में तरह तरह का फल फूल रखकर पूरे जनकपुर धाम में बेचा करता और हफ्ते में 2 दिन 12 बीघा मैदान में एक जगह पे बैठकर अपने सकारात्मक संगीत का प्रदर्शन किया करता था। सुखदेव का सकारात्मक संगीत सुनने के लिए गिने चुने संख्या के लोगों का भीड़ लगता था, क्योंकि माहौल में, वातावरण में, लोगों में बॉलीवुड छा रहा। धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों में बॉलीवुड की फिल्में, गानों से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखने लगा था। बहुत से लोगों ने सुखदेव से कहा, लोगों का स्वाद बदल रहा है, बॉलीवुड स्टाइल में गाना। सुखदेव ने उन्हें जवाब दिया, स्वाद नहीं, मानवता ने अपने विनाश के प्रथम चरण पर कदम रख चुका है। सुखदेव का सकारात्मक संगीत सुनने पब्लिक आए या कम आए या ना भी आए, फिर भी सुखदेव ने अपने स्वाभाविक कर्म, सिद्धांतिक कर्म से छल नहीं किया। वो अपने निर्णय पे अड़ा रहा। बस दुर्घटना में अचानक सुखदेव की पत्नी मारी गई। तब से सुखदेव ही अपने दोनों बेटों का देखभाल करता था। 10 साल का मानव अपने पिताजी की तरह भगवान में भक्ति रखने वाला, सिद्धांतवादी, संस्कारी और एक ईमानदार चरित्र के गुणों वाला व्यक्ति था। वहीं 9 साल का नानव उससे विपरीत गुणों वाला था। लोभ, लालच, छल कपट, स्वार्थी, संपत्तिवान बनने का गुण उसमें भरा था। दोनों की पढ़ाई जनकपुर की सरकारी स्कूल में हो रही। मानव का ध्यान पढ़ाई में था और नानव का सिनेमा हॉल में जाकर उन फिल्मों को देखने में था जिसमें फिल्म का मुख्य किरदार गरीब से संपत्तिवान बनता। रोज सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सुखदेव खुद भी संगीत का रियाज करता था और अपने दोनों बेटों को भी करवाता था। साथ में सुखदेव अपने दोनों बेटों को संगीत का सच्चा ज्ञान, जीवन का सच्चा ज्ञान भी देता था। और अभी सुखदेव मानव से ज़्यादा नानव को जीवन का सच्चा ज्ञान दे रहा है। सुखदेव नानव से कहते हुए, बेटा तुम जिस काली बादल की ओर देख रहे हो ना, वो एक दिन तुम्हें दुखों के समुद्र में धकेल देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। संस्कार ही मूल संपत्ति है, संपत्ति जीने का आधार मात्र। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कॉलेज में 20 साल का मानव, 19 साल का नानव दोनों संगीत का शिक्षा प्राप्त कर रहा था। मानव संगीत की शिक्षा लेने में, सकारात्मक संगीतकारों के बारे में पढ़ने में, उनके जीवन से सकारात्मक शिक्षा प्रेरणा लेने में काफ़ी जिज्ञासु था। वहीं नानव राजीव चौक, प्रगति मैदान, ग्रेटर नोएडा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने में, वहाँ के संपत्तिवान लोगों
के लाइफ स्टाइल देखने में काफ़ी जिज्ञासु था। धीरे धीरे नानव का व्यवहार पश्चिमीकरण नकारात्मक होता ही जा रहा था, क्योंकि उसने पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने वालों से दोस्ती कर ली थी। मार के दोनों मानव और नानव बोरा पे बैठा है। दोनों के थाली में दाल भात तरकारी टमाटर की चटनी सलाद रखा। दोनों अपने थाली में रखा अपना अपना खाना आराम से खा रहा है। खाना खाते खाते नानव मानव से, भैया जिस 10वीं पास मेरे होने वाली भाभी को मैं और पिताजी देखने गए थे वो बहुत ही ओल्ड माइंडेड है, बात बात में लजाती है, शर्माती है और देखने में भी उतना सुंदर नहीं। फिर भी आपने उन्हें मात्र तस्वीर में देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। अपने थाली का सारा खाना खाकर थाली के नीचे गिरा सकरी उठाकर उसे थाली में रखकर मानव, नानव पूरा मत मानना भाई, ओल्ड माइंडेड वो नहीं, तुम्हारे जैसे लोग। लाज शर्म मनुष्य जीवन में एक सीमा को तय करता है। मन के गति का कोई सीमा नहीं है। लाज शर्म से ही मन के गति पर सीमा निर्धारित होता है। हमारे वेद पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अपने मन में लाज शर्म को रखकर भगवान की भक्ति व पूजा नहीं करता, भगवान उसकी भक्ति व पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे तुम कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लो, चाहे तुम कितना भी राम राम कृष्ण कृष्ण क्यों न जप। निर्लज्जता मूर्खों का आधार है, ज्ञानियों का नहीं। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसकी बाहरी सजावट से नहीं, उसकी भीतरी सजावट से देखी जाती है, जो संस्कार चरित्र मर्यादा से बनता है। माघ के महीने में ही मानव शादी के बंधन में बंध जाता है। 55 वर्षीय सुखदेव अब हर हफ्ते पूरे जनकपुर धाम में घूम घूम कर फल फूल बेचा करता था। मानव की 22 साल की पत्नी रेणु घर के कामकाज में लगी। नानव रोज संगीत का इंस्ट्रूमेंट लेकर 12 बीघा मैदान में अपने कला संगीत का प्रदर्शन करते थे। सकारात्मक ढंग से सीखने वाले लोगों की संख्या कभी 1, कभी 5, कभी 20, कभी 40, कभी 1 भी नहीं होता था। पूरे 1 साल ऐसा ही चलता। संगीत सुनने लोग आए या ना आए या कम आए, फिर भी मानव अपने सिद्धांत पे धैर्य के साथ अड़ा रहा। वही नानव अपना धैर्य खो रहा था। बॉलीवुड का दौर समाप्त हो रहा था। दौर आया भोजपुरी के अश्लील सिनेमा गाने का। भोजपुरी की अश्लील सिनेमा गाने हमारे समाज में तूफान की तरह बह रहा था। एक दिन नानव के मन में ख्याल आया, भोजपुरी का कलाकार अश्लीलता का सहारा लेकर संपत्तिवान बन सकता है, फिर मैं क्यों नहीं। अगले दिन दोपहर के समय नानव मानव से झगड़ा कर 12 बीघा मैदान में संगीत के इंस्ट्रूमेंट के साथ अलग बैठकर मैथिली भाषा में अश्लील गीत गाने लगा। 12 बीघा मैदान तुरंत लोगों के संख्या से भर गया। लोग 500 का नोट, 1000 का नोट नानव के अश्लील गानों पे लुटाने लगे। इधर मानव के शुद्ध संगीत को सुनने वाला कोई नहीं। रात के 11 बजे नानव दारू पीकर अपने घर आया था। सुखदेव और मानव जगा था। मैथिली संगीत में अश्लीलता को परोसने के कारण सुखदेव नानव से बहुत नाराज था। सुखदेव नानव से कहते हुए, कुल कलंक, जिस संपत्ति के लिए तूने आज मैथिली संगीत को गंदा किया है, जिस संपत्ति के लिए तूने आज समाज को गंदा किया है, एक दिन वही संपत्ति तेरे नाश का कारण बनेगा। कल जा मेरे घर से। लोभी नानव उसी वक्त घर छोड़कर चला जाता है। समय बाद नानव स्टेज शो पर अश्लील गाने गा गा कर काफ़ी चर्चित होने लगता है।
काफ़ी भोजपुरी फिल्में भी उसके खाते में आने लगते। मानव अब बॉलीवुड की फिल्म वेब सीरीज में काम करने लगा है। नानव बहुत ही संपत्तिवान बन चुका है। समय डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी मोबाइल का है। वीडियो कॉलिंग पे नानव मानव से बात करते हुए कहता है, या आज भी आप अपने सकारात्मक संगीत को लेकर 12 बीघा मैदान में सूख रहे हो। क्या मिला आपको? भैया, अब समय इजी मनी का है, फास्ट मनी का है। संस्कार यहाँ फिट नहीं होता। देखो मुझे, संपत्ति से कितना ताकतवर बन चुका हूँ। मानव नानव से कहता है, ताकतवर नहीं, कमज़ोर बन रहा है तू। और मैं 12 बीघा मैदान में सूख नहीं रहा और ताकतवर बन रहा हूँ, जिसका कीमत तू नहीं जानेगा। समय बड़ा बलवान होता है। काठमांडू से 35 वर्षीय एक यूट्यूब ब्लॉगर जो मन से शुद्ध है, पवित्र हैं, जो पशुपतिनाथ का भक्त भी है, वो ब्लॉगिंग करने के लिए साथ में माँ जानकी का दर्शन करने के लिए जनकपुर आता है। उसका नाम वेद भंडारी है। वेद भंडारी सुबह सुबह जानकी मंदिर में दर्शन करके पूरा जनकपुर घूम के अगले दिन 12 बीघा मैदान के रोड साइड चाय के दुकान वाले से मानव के बारे में जानकारी लेता है। वाले द्वारा मानव का सत्य के लिए संघर्ष वाला कहानी सुनकर वेद भंडारी भावुक हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। मानव के पास आकर उसका 1 घंटे का इंटरव्यू लेकर साथ में उसका भाव से भरा सकारात्मक गाना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके 4-5 घंटे बाद उसे अपने ब्लॉगिंग वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता है। मानव का वो वेद भंडारी द्वारा लिया गया इंटरव्यू पूरे रात में पूरे सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा होता है। वेद भंडारी बाबा पशुपतिनाथ को धन्यवाद देकर फिर से माँ जानकी का दर्शन करके आता है। अपने संगीत का इंस्ट्रूमेंट लिए रोज की तरह आज भी मानव भीड़ से गुजरते हुए 12 बीघा मैदान के उसी स्थान पर आता है जहां बैठकर वो रोज अपने सकारात्मक संगीत का प्रदर्शन किया करता था। वेद भंडारी और कई सारी मीडिया कर्मियों का भीड़ देखकर मानव आश्चर्यचकित हो रहा होता है। नजर घुमाकर जब मानव 12 बीघा मैदान के चारों ओर देखता है तो सारी बिल्डिंगें, रोड पे खड़ी सवारी साधन, सब पे लोगों का भीड़ भरा हुआ रहता है। साथ में कुछ लोग पेड़ों पे भी लटके हुए रहते। अस्पताल के छत, खिड़की, छज्जी, सब पे लोगों का भीड़ जमा। लोगों के भीड़ से एक ही आवाज़ निकल रहा है, हमें माफ़ कर दो मानव, हम भटक गए थे, सत्य को छोड़कर असत्य का साथ देने लगे थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ हैं। वेद भंडारी को धन्यवाद कहकर मानव माइक में वहाँ के सभी जनता को मैंने सबको माफ़ किया कहता है। अब माहौल में चारों ओर जनता की ताली सीटी गूंजने लगती है। समय बाद मानव सुखदेव का एक साथ वाला इंटरव्यू टीवी और सारे सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है, जिसे देखकर लोग काफ़ी भावुक हो रहे हैं। सकारात्मक म्यूजिक कंपनी, कलाकार, संगीतकार हर ओर से उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लाइव नेपाल, भारत के प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। मुंबई के अपने बांद्रा वाले घर में बैठकर नानव भी अपने मोबाइल में इस लाइव को देख रहा है। तभी नानव से जुड़े म्यूजिक कंपनी, लोग, दोस्त सब उसे फ़ोन करने लगते हैं, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने लगते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत पाप कमा लिए, अब पुण्य कमाना चाहते हैं। मानव को समर्थन देने जा रहे हैं, सत्य को समर्थन देने जा रहे हैं, ताकि हम
प्रायश्चित कर सके अपने पापों का। आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब नानव अपने हैंडबैग से क्रेडिट एटीएम कार्ड निकालकर उस क्रेडिट एटीएम कार्ड से कहते हुए, मात्र तुम्हारे लिए मैंने घर, पिता, भाई, भाभी, संस्कार सबको त्याग दिया और आज तुमने मुझे ही त्याग दिया। कितनी बेवफा हो तुम। इसमें संस्कार ही मूल संपत्ति है और तुम जीने का आधार मात्र हो। अब नानव उस क्रेडिट एटीएम कार्ड को तोड़कर फेंक देता। सुखदेव मानव के कारण अब मैथिली साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने लगता है, पहचान मिलने लगता है। नेपाल, भारत दोनों के सरकार सुखदेव मानव का जीवनी विद्यालय के किताबों में पढ़ाने का आदेश देता है ताकि लोग इनके जीवनी पढ़कर सकारात्मक प्रेरणा ले सके, शिक्षा ले सके। 10 महीने बाद नानव के बांद्रा वाले घर से मुंबई पुलिस को नानव का सड़ा हुआ मृत शरीर मिलता है। हाथ में भर भर के ड्रग्स और तरह तरह के नशीली पदार्थ भी।